भारत के वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, और मुझे लगता है कि भारत 2047 में किस प्रकार से दुनिया के नंबर 1 के देशों में बने, उसको पूरा ध्यान में रख कर के सारे का सारा बजट उन्होंने उसी आधार पर बनाया। और वैसे भी बजट का जो आर्थिक मापदंड होते हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, उन सारे पैरामीटर को ध्यान में रख कर और उनको आधार बनाकर जो बजट पेश किया गया है, उसके लिए वास्तव में वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और भारत सबसे बड़ा किसी बजट का अगर आधार कोई होता है तो वो उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, पूंजीगत व्यय। मैं सोचता हूँ 12.2 लाख पूंजीगत व्यय के रूप में रखना है ना, ये संपूर्ण देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा सबूत है। और इसके कारण से ही संपूर्ण भारत का जितना भी विकास के जो आयाम हैं, उन सब विकास के आयाम को प्रमुखता दी है। पंजाब क्योंकि एक कृषि प्रधान राज्य है, और उसके लिए सबसे बड़ी जो सुखद बात है कि उन्होंने एक तरह से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस को जिस प्रकार की प्राथमिकता दी है, और उसके कारण से एक तरह से ये जो कृषि के विस्तार क्षेत्र को जिस तरह से प्रभावित करने का इस बजट में कोशिश किया, पंजाब को उससे भविष्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर इससे प्राप्त होगा। ऐसे में इसी में जो एक तरह से उद्योगों के लिए एमएसएमई की दृष्टि से जो पंजाब सबसे ज़्यादा छोटे उद्योगों का केंद्र है, उसे इसका पूरा लाभ मिलेगा, उसके लिए भी उनका धन्यवाद। बजट में स्टार्टअप पॉलिसी को विकसित करने का ये जो इस प्रकार का आर्थिक आधार रखा है, क्योंकि इस समय पंजाब स्टार्टअप की दृष्टि से भी देश के अगवा राज्यों में से पंजाब है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ पंजाब को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए और रक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो बजट पेश किया है, भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए बजट में 21% की बढ़ोतरी करना एक तरह से वास्तव में भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाया है। और निश्चित रूप से दुनिया के देशों को भी अब भारत अपने हथियारों को निर्यात करने की दृष्टि से भी बहुत अधिक प्रभावी होकर उभरा है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि यह बजट संपूर्ण क्षेत्र को, किसानों को भी, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, एक तरह से सामान्य लोगों के जीवन के विकास की दृष्टि से भी, और बिना किसी प्रकार के प्रलोभन दिए देश के विकास को ध्यान में रख करके बनाया हुआ बजट है। और इसके लिए वास्तव में हमने जो 2047 का लक्ष्य लेकर के जो चला है, भारत आर्थिक दृष्टि से दुनिया के सशक्त देशों में से एक बनेगा, ये इस बजट में इंडिकेशन हो रहा है। उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से इस बजट के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त, सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।